नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। स्वागत है आपका बंगाल एक्सप्रेस में। चलिए रुक करते हैं आज की सुर्खियों पर। कालना में रेलवे लाइन के समीप लगी आग, धुएं से पूरे इलाके में हड़कंप। अवैध बालू तस्करी पर काक्सा प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, कई वाहन जब्त। राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर बड़ा हादसा, डंपर की टक्कर से कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त। काक्सा में तृणमूल एजेंट पर फर्जी पहचान और बांग्लादेशी नागरिक होने का आरोप, चुनावी हलचल तेज। बर्दवान कोर्ट में जजों की कमी से ठप न्यायपालिका, वकीलों का पेन डाउन जारी। अब खबर विस्तार से। पूर्व बर्धमान में रात के अंधेरे में कालना के समुद्रगढ़ रेलवे स्टेशन के पास कचरे के ढेर में अचानक आग लग गई। आग की वजह से पूरा इलाका सफेद धुएं से ढक गया और स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर कालना से फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और नादान घाट थाना पुलिस भी घटना स्थल पर मौजूद रही। शुरुआती जानकारी के अनुसार आग शाम के समय लगी थी और तब इसकी तीव्रता कम थी। आसपास के लोग धुआं देखकर चौंके, लेकिन शुरू में किसी ने गंभीरता नहीं दिखाई। जैसे जैसे आग बढ़ती गई, स्थानीय लोगों ने पानी से आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन प्रयास विफल रहे। अंततः फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई और आग पर काबू पाने के लिए राहत कार्य शुरू किया गया। अभी तक आग लगने के कारणों और हुई क्षति का सही आकलन नहीं हो सका है। अधिकारियों ने लोगों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने और अफवाहों से बचने की अपील की है। ধরে যে আগুনটা লেগেছে, এই আগুনটা আজকে 6টা নাগাদ লেগেছে। আচ্ছা, তা এইখানে একটা মাঠের মতন রয়েছে, যে মাঠটা আপনার জায়গা, সেই জায়গাটা হচ্ছে তাপস বসাকে। আচ্ছা, তা সেই জায়গা দীর্ঘদিন এইভাবে তার মানে ফেলে রেখেছে। তা এইখানে যাবতীয় নোংরা এনে এবং বস্তা, কাগজ এগুলো এনে এখানে ফেলে। তা ফেলার পরে আমরা দীর্ঘদিন তার মানে এটা বারণও করেছি এবং সাইডে লাগোয়া সন্তোষের গোডাউন রয়েছে এবং রাস্তার ধার দিয়ে যে বস্তাগুলো রয়েছে, তার বস্তাগুলো আমাদের এলাকার মানুষের যাতায়াতের সমস্যা, এর জন্য আমরা অভিযোগও জানাই। রেল থেকে আগুন জ্বলছে কত দূরে? রেল থেকে আপনার আগুন জ্বলছে এই আপনার কত মিটার হবে এটা? এখন কি আগুন নিয়ন্ত্রণে? হ্যাঁ, আগুন এখন নিয়ন্ত্রণ। দমকল আসলো। কোথা থেকে দমকল এসেছে? কোথা থেকে দমকল এসেছে? अजय नदी पर बनाई जा रही एक अस्थायी सड़क के जरिए वीरभूम से ट्रैक्टर ट्रॉली के माध्यम से बालू निकालकर काक्सा के रास्ते तस्करी किए जाने के आरोपों ने प्रशासन को हरकत में ला दिया है। शिकायत मिलते ही काक्सा भूमि एवं भूमि राजस्व विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर बुधवार सुबह से ही विशेष अभियान चलाया। अभियान का नेतृत्व अधिकारी मंजू कांजीलाल कर रही थी। टीम ने पुलिस बल के साथ मिलकर बिंद बिहार पंचायत क्षेत्र के नया कंचनपुर सीपतल्ला घाट पर नक्शे के आधार पर जांच शुरू की। कार्रवाई के दौरान मुंशीपारा शिवपुर रोड से कई वाहनों को जब्त किया गया। इनमें से एक लॉरी भी शामिल थी जो अंडाल कंसाइनमेंट के दस्तावेज का इस्तेमाल करते हुए काक्सा रोड से अवैध बालू ले जा रही थी। लॉरी को जब्त कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। विभाग के एक अधिकारी ने बताया भी
कि एक ट्रैक्टर को भी कब्जे में लिया गया है। इस मुद्दे पर राजनीति भी गर्मा गई है। बीजेपी के बर्दवान सदर जिला उपाध्यक्ष रमन शर्मा ने आरोप लगाया कि सत्ताधारी पार्टी के संरक्षण में अवैध बालू तस्करी फल फूल रही है। वहीं तृणमूल कांग्रेस के नेता उत्तम मुखर्जी ने इसे विपक्ष की शिकायत आधारित राजनीति बताया। उन्होंने कहा, पश्चिम बंगाल पूरे भारत में सबसे तेज विकसित होने वाला राज्य है, इसीलिए विपक्ष हर मुद्दे पर तृणमूल को बदनाम करने की कोशिश करता है। इस बीच काक्सा भूमि राजस्व विभाग ने स्पष्ट किया कि अभियान लगातार जारी रहेगा। अधिकारी ने कहा कि कैमरे के सामने कुछ ना भी कहे, पर क्षेत्र में आने वाली हर शिकायत की जांच की जा रही है। जहां कहीं भी गड़बड़ी मिल रही है, वहां तुरंत पुलिस को सूचना देकर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। থেকে বালি উঠবে কিন্তু রয়্যালটি সরকার পাবে না। রয়্যালটির পয়সা চলে যাবে তৃণমূলের নেতাদের মাধ্যমে 14 তলায় মমতা ব্যানার্জির কাছে। আর এইদিকে নদীর গতিপথ পরিবর্তন হয়ে যাবে আর পর্যাবরণের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাবে। এই অভিযোগ তো আমরা বরাবরই করে এসেছি। আমরা বরাবরই ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে আর প্রশাসনকে জানিয়ে এসেছি যে এই দুর্নীতিগুলো হচ্ছে, এভাবে অবৈধভাবে বালি তোলা হচ্ছে, রয়্যালটিরও ফাঁকি হচ্ছে, সরকারকেও চুনা লাগানো হচ্ছে, আর মাঝখান থেকে কিছু দালাল আর তৃণমূলের নেতারা তাদের পকেট ভরছে। এখন বিরোধীরা জানে না যে ওরা কেন্দ্রে সরকারে ক্ষমতায় আছে। ওদের কাছে 90% ক্ষমতা ওদের কাছে আছে। ওরা পয়সার বিনিময়ে ব্যবহার করে না। বাংলার মাটিতে তৃণমূলের বিরুদ্ধে, যেখানে উন্নয়নের ডালা ভর্তি হয়ে আছে ভারতবর্ষের মধ্যে এমন একটা রাজ্য, সেইখানেই যত গুনগুন করে। অন্যান্য জায়গায় করুন, দেখুন কাজে লাগবে। বিরোধীরা তো করেছেন, আর বিরোধী দলে থাকবেন কিনা সেটা দেখুন। दुर्गापुर के डीवीसी जंक्शन के पास राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 19 पर बुधवार दोपहर एक भीषण सड़क दुर्घटना हुई, जिसमें एक 4 पहिया वाहन डंपर की जोरदार टक्कर से पलट गया। हादसा लगभग दोपहर 3 बजे का बताया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार 4 पहिया वाहन विधान नगर से विरंगी की ओर जा रहा था। इसी दौरान डीवीसी जंक्शन के करीब पीछे से तेज रफ्तार में आ रहे एक डंपर ने अचानक नियंत्रण खो दिया और कार को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार 2 से 3 बार पलटते हुए हाईवे से डिवाइडर पर जा टकराई। दुर्घटना के बाद बिना रुके डंपर चालक मौके से फरार हो गया। हादसे की सूचना मिलते ही न्यू टाउनशिप थाने की पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और रेस्क्यू कार्य शुरू कर दिया। आश्चर्यजनक रूप से कार में सवार दोनों लोग गंभीर हादसे के बावजूद सुरक्षित बच गए। दुर्घटना के कारण आसनसोल गामी लेन पर लंबा जाम लगा। पुलिस द्वारा क्षतिग्रस्त वाहन को हटाए जाने के बाद धीरे धीरे यातायात फिर से सामान्य हो गया। पुलिस फरार डंपर और उसके चालक की तलाश में जुट गई है। बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया के दौरान बड़ा विवाद सामने आया है। आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस के बूथ लेवल एजेंट तपन दास बांग्लादेशी नागरिक हैं और फर्जी पहचान से काम कर रहे हैं। कॉलोनी नंबर 3 के निवासी अजय मजुमदार ने बताया कि तपन दास का परिवार अब भी बांग्लादेश के नोआखली में रहता है और उसने किसी और व्यक्ति के एपिक नंबर का इस्तेमाल किया। मजुमदार ने इस संबंध में चुनाव आयोग को ईमेल कर शिकायत की है। सूत्रों के अनुसार तपन दास का नाम 2002 की मतदाता सूची में नहीं था और जिनका नाम इस्तेमाल किया गया वे अब दिवंगत हैं। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर सौरभ गुप्ता ने कहा कि ड्राफ्ट लिस्ट जारी होने पर जांच की जाएगी। बीजेपी नेता रमन शर्मा ने इसे तृणमूल की संस्कृति बताया और कानूनी कार्रवाई की मांग की। वहीं तृणमूल ब्लॉक अध्यक्ष नव कुमार सामंत ने कहा कि यदि आरोप सही पाए गए तो कोई रियायत नहीं दी जाएगी। নির্বাচন কমিশনের কাজ যদি কোনো আমাদের বিএলএ করে থাকে তাহলে সেই আগে যখন জমা দেবে তখন তো বিএলএ যে বিএল আছে সেটা দেখে নেবে, সেটা নির্বাচন কমিশনেরই দায়িত্ব। মানে এই ধরনের মানে লোক এজেন্ট আপনাদের দলের ভাবমূর্তি খারাপ করছে না, যারা এরকম এই কাজ করেছে? যদি করে থাকে নিশ্চয়ই তার ব্যবস্থা নেওয়া হবে। দলের বলতে কিছু করে নেই, আমার আছে যেটা সেটাতে আমি তো বাবার কোনো কিছু দিই না, বাবার এপিক নাম্বার তো দিই না আমি। তাহলে কে তপন দাস ও এপিক তো আপনি যে এপিক নাম্বার দিয়েছেন তো ওনার এপিক নাম্বার, ছোড়ার ভদ্রলোকের এপিক নাম্বার আপনি দিয়েছেন, সেটা তো বলতে পারবো।
ওনার ওনার এপিক নাম্বার দিয়েছেন কেন আপনি? এমনি তো সিএ অ্যাপ্লাই করলে তো আপনি এমনি তো হিন্দু, বাংলাদেশ থেকে যারা হিন্দুরা এসছে তারা তো এমনি নাগরিকত্ব পেয়ে যেত, তো আপনি আমার এটা করতে গেলেন কেন? কে বলেছিল নাকি? না, তাহলে এরকম একটা ভুল কাজ আপনি। बर्दवान कोर्ट के सिविल डिपार्टमेंट में लंबे समय से जज की नियुक्ति न होने के विरोध में वकीलों ने मंगलवार से शनिवार तक पेन डाउन आंदोलन शुरू कर दिया है। इससे कोर्ट में आने वाले आरोपियों और पक्षकारों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। बार एसोसिएशन के सचिव सदन ने बताया कि न केवल सिविल डिवीजन में बल्कि क्रिमिनल डिपार्टमेंट में भी 6 में से 3 जजों के पद खाली हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस रिकॉर्ड में गंभीर गड़बड़ियां हैं, करीब 2500 फाइलें अधूरी है और कई मामलों में रिकॉर्ड गायब होने से गलत वारंट जारी हो रहे हैं। वकीलों ने चेतावनी दी है कि जब तक पदस्थापन और रिकॉर्ड प्रबंधन की समस्याओं का समाधान नहीं होता, आंदोलन जारी रहेगा। সিজিএম কোর্টে সমস্ত বেল বন্ড এসব ফিট করতে করতে রাত্রি 10টা 11টা করে দিচ্ছে। এবারে ওনারা মানে অনৈতিক কাজের জন্য আমরা এটা পেন ডাউন করে রেখে দিয়েছি এবং পশ্চিমবঙ্গ ল ক্লার্কস অ্যাসোসিয়েশন গোটা রাজ্যে এই আন্দোলনটা সাপোর্টিং আছে এবং কি আমরা জজ সাহেবকেও জানিয়েছি, বারকেও জানিয়েছি, বাহাজ আবার আজ থেকে ওদের ধর্মঘট করে রেখে করেছে পেন ডাউন। গোটা বর্ধমান কোর্টটা টোটালি অচল। এই আন্দোলনের কারণটা কি? যে আন্দোলনের কারণটা হচ্ছে সিজিএম সাহেব বিনোদ মাহাতো, উনি হচ্ছেন খামখেয়ালিপনা। উনি যখন জামিন ফামিন দিচ্ছেন তখন রাত্রি 10টার পর আসামি বেরোবে কি আজকে হবে না, এরকম অনৈতিক কাজের জন্য আমরা কোর্টটাকে বয়কট। पूर्व बर्धमान के पूर्वस्थली और कालना इलाकों में आलू की बुआई इन दिनों जोरों पर है, लेकिन किसानों को खाद की ऊंची कीमतें और कमी का सामना करना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि इस साल आलू के बीज की कीमत तो कम है, लेकिन खाद व्यापारी पैकेट पर लिखे दाम से ज्यादा मूल्य वसूल रहे हैं। भागीरथ मंडल और बिमल दास जैसे किसान 20 से 30 बीघा तक आलू की खेती कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रशासन की ओर से कोई निगरानी नहीं होने के कारण बाजार में खाद की ब्लैक मार्केटिंग बढ़ रही है। पिछले साल आलू के दाम गिरने से किसानों को भारी नुकसान हुआ था और इस बार भी वे कर्ज लेकर खेती कर रहे हैं। किसानों की मांग है कि प्रशासन बाजारों में सख्त मॉनिटरिंग करे। जिला प्रशासन का कहना है कि जल्द ही खाद की बिक्री पर निगरानी अभियान चलाया जाएगा। একদম ঠিকঠাকই আছে। তা লাভের আশা কি বেশি? লাভের আশা কি করে, ফলন হয়ে গেলে দাম নেই, আলু বিক্রি হচ্ছে না, তারপর সারের দাম অতিরিক্ত। গত বছর কি অবস্থা ছিল? গত বছরের থেকেও সারের দাম এবারে আরো বেশি। কেমন দাম পাওয়া গত গেছিল? বছর ডিপি অনেক সময় 1300-1400 টাকা পাওয়া গিয়েছে, এবার 1600 টাকা, 10-26-2200 টাকা, যার কাছে যা পাচ্ছে। ইচ্ছাকৃত দোকানদাররা করছে এগুলো, কালোবাজারি হচ্ছে। কালোবাজারি হচ্ছে চরমভাবে। মানে প্রিন্টের থেকেও দাম বেশি। প্রিন্টের থেকেও দাম বেশি, চরম বেশি, মানে 400 টাকা না কত বেশি, মানে 10 টাকা বেশি। গেল বছর 20 বিঘে করেছিলাম, এবার 5-7 বিঘের বেশি করব না। কিছু কিছু সার প্রিন্টের থেকেও দাম বেশি, তার দাম বেশি, দোকানদাররা দাম বেশি নিচ্ছে। তোমার যা প্রিন্টের যা দাম তার থেকেও বেশি নিচ্ছে, কালোবাজারি হচ্ছে সারটা। তারপরে আলু বিক্রি হচ্ছে না, চাষের পরে আলু বিক্রি হচ্ছে না, বাইরে যাচ্ছে না, বাইরের রাষ্ট্রে সব বন্ধ, আলু বিক্রি হচ্ছে না। 1 বিঘে জায়গায় আলু তোলা পর্যন্ত 25-30 হাজার টাকা খরচ হচ্ছে। 100 প্যাকেট ফলন হলে 300 টাকা আলু দামলে 30 হাজার টাকা, চালান উঠছে না ঠিক মতন। তাহলে আমরা চাষিরা চাষ করবো কি করে? दुर्गापुर के जिरंगी में बुधवार को पूर्व कांग्रेस सांसद और समाज सेवी आनंद गोपाल मुखोपाध्याय की 100वीं जयंती पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित हुई। कार्यक्रम में मंत्री मलय घटक, कांग्रेस जिला अध्यक्ष देवेश चक्रवर्ती, सीपीएम नेता विपेंद्र चक्रवर्ती सहित कई राजनीतिक व सामाजिक हस्तियां शामिल हुई। उनके पुत्र और पूर्व मेयर अपूर्व मुखोपाध्याय तथा नगर निगम प्रशासनिक परिषद की अध्यक्ष आनंदिता मुखोपाध्याय भी उपस्थित रही। मंत्री मलय घटक ने कहा, आनंद गोपाल मुखोपाध्याय जनसेवा की मिसाल थे। लोग उनके विरोध में आए लेकिन कोई उन्हें हरा नहीं सका। आज भी वे दुर्गापुर वासियों के दिलों में बसे हैं। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने उनके योगदान, जनसेवा और दुर्गापुर को नई पहचान देने में निभाई गई उनकी भूमिका को याद करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि दी।
राज्यभर में जहां एसआईआर प्रक्रिया का काम दबाव और चुनौतियों के बीच आगे बढ़ रहा है, वहीं पांडेश्वर ब्लॉक में एक सकारात्मक और प्रेरणादायक तस्वीर सामने आई है। अक्सर देखा गया है कि एसआईआर कार्य के दौरान भारी दबाव के कारण कई बीएलओ मानसिक तनाव से गुजरते हैं। कई स्थानों पर बीएलओ के रोने तक के मामले सामने आए हैं और कुछ जगहों से आत्महत्या जैसी दुखद घटनाएं भी रिपोर्ट हुई है। लेकिन इन सबके विपरीत खनन क्षेत्र पांडेश्वर ब्लॉक के 3 बीएलओ ने मात्र 20 दिनों के अंदर पूरे एसआईआर कार्य को सफलतापूर्वक पूरा कर मिसाल पेश की है। उनके सराहनीय कार्य और समय से पहले लक्ष्य हासिल करने के लिए पांडेश्वर ब्लॉक के सामूहिक विकास अधिकारी ऋषि हाजरा ने उन्हें विशेष सम्मान से नवाजा। सम्मान समारोह के दौरान बीडीओ ऋषि हाजरा ने कहा कि ये बीएलओ न केवल प्रशासन के लिए बल्कि पूरे राज्य के लिए प्रेरणा है। चुनौतियों के बीच समय पर और गुणवत्तापूर्वक काम करना वास्तव में प्रशंसनीय है। पांडेश्वर ब्लॉक के इन तीनों बीएलओ का यह सम्मान बताता है कि उचित मार्गदर्शन, टीम वर्क और समर्पण के साथ किसी भी कठिन कार्य को निर्धारित समय से पहले सफलतापूर्वक पूरा किया जा सकता है। এটা সারা মানে পশ্চিমবঙ্গই চলছে, চাপ হচ্ছে অনেকের ক্ষেত্রে, কিন্তু আমরা আমাদের অ্যাডমিনিস্ট্রেশন থেকে অনেকটা চেষ্টা করছি ওদেরকে সহযোগিতা করার। ওদের যে কোনো ডাউট, যে কোনো প্রবলেম ওরা যখনই আমাদেরকে জানাচ্ছে আমরা তখনই ওদেরকে রিপ্লাই দিচ্ছি, তখনই ওদের ওইগুলো সলভ করার চেষ্টা করছি। অ্যাপ রিলেটেড হোক বা যে কোনো ফিল্ড রিলেটেড হোক, আমরা চেষ্টা করছি আমাদের তরফ থেকে সব সলভ হয়ে যায়। তাই জন্যই আজকে হয়তো আমাদের 3 জন বিয়ে এত ভালো পারফর্ম করেছে। আর এরা 3 উৎকণ্ঠার মধ্যে ছিলাম, কিন্তু কাজটা করতে নেমে দেখলাম কাজটার মধ্যে সত্যিই আনন্দ আছে এবং অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে, এবং আমাদের সুপারভাইজার এবং ইআরও ম্যাডাম যিনি আছেন ওনাদের মানে একদম পূর্ণ সহযোগিতায় আমরা কাজটা করেছি। এবং কাজটা করতে খুব একটা সমস্যার মধ্যে পড়েছি তা নয়, অল্প স্বল্প সমস্যা তো আসবেই, কিন্তু সেই সমস্ত সমস্যা কাটিয়ে আমরা এই কাজটা খুব আনন্দের সঙ্গে করেছি। এবং আমি আমার 842 ভোটারের ডিজিটাইজেশন কালকে মানে 25 তারিখ কমপ্লিট করেছি। আর সিআইএস করতে পেরে খুবই ভালো লাগছে, খুবই আনন্দ লাগছে যে অতি অল্প সময়ের মধ্যে আমরা কাজটা শেষ করতে পেরেছি। হ্যাঁ, আর যারা অন্যান্য বিএলও আছে আমরা তাদেরকে বলবো এতটা মানে ভয়ের মধ্যে, মনের মধ্যে ভয় না রেখে, হ্যাঁ, কাজটাকে মানে কাজের মতন করে আনন্দের সাথে যদি তারা করতে পারে, অবশ্যই মানে এই কাজটার মধ্যে আনন্দ আছে, মানুষের সাথে মেশার সুযোগ রয়েছে, যেটা আমরা এতদিন পারিনি। আমিও এই প্রথম বিএলওর কাজ করছি, আর সত্যি কাজটা করে আমার খুবই ভালো। पूर्व वर्धमान के औसग्राम स्थित गुस्कारा बस स्टैंड पर चाय विक्रेता पंजाब सेक ने पर्यावरण संरक्षण की अनोखी पहल शुरू की है। सर्दियों की सुबह चाय पीने आने वाले ग्राहकों को वह आम, जाम, नीम, बेल, आमलकी और साल जैसे फलों व औषधि पौधों के उपहार दे रहे हैं। कम आय के बावजूद पंजाब सेक हर साल कुछ नया कर समाज सेवा में जुटे रहते हैं। दुर्गा पूजा पर उन्होंने ग्राहकों को साड़ी दी थी और अब सर्दियों में हरियाली का संदेश फैलाने का जिम्मा उठाया है। पंजाब सेक का कहना है कि यदि हर व्यक्ति प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी महसूस करे तो आने वाली पीढ़ियां भी स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण में जी सकेगी। उनकी इस पहल को स्थानीय लोगों से खूब सराहना मिल रहा है। আজকে যে আমি চা খেলেই একটা হচ্ছে যে গাছ দিচ্ছি, সেই গাছ দেওয়ার কেন আছে, কেন দিচ্ছি, সেই উদ্দেশ্যটা এই আগের যে দেখলাম আমরা প্রচণ্ড গরম এবং এই যে শীত পড়েছে, পরে আবার গরম আসবে, সেই গরমে যে আমাদেরকে হাঁসফাঁস করতে হচ্ছে, মানুষ গরমে কিন্তু আমরা প্রচুর, যত দিন যাচ্ছে তত গরম বাড়ছে, তত দেখা যাচ্ছে বন জঙ্গল দেখা যাচ্ছে গাছপালা ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে। তো আমি তারই জন্য উদ্যোগ নিয়েছি, যদি আমরা গাছ লাগাতে পারি, একটি গাছ একটি প্রাণ, তার জন্যই আমি উদ্যোগ নিয়েছি যে আমাদের। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।